भ्रष्टाचार की समस्या से परेशान सम्राट शेल्टेम अंत में कुछ आवश्यक कदम उठाने का फैसला करते हैं। पूर्वजों के बीच 1500 साल का युद्ध, विदेशी प्राणियों की एक शैतान जैसी जाति क्रीगन्स पास के ग्रहों में फैल जाने का कारण बनता है। इनमें से एक एनरोथ की दुनिया है, जिस पर इसी नाम का एक महाद्वीप राष्ट्र स्थित है। द ग्रेट वॉर की घटनाओं के 7 साल बाद शूटिंग स्टार्स की रात से अगला दिन ग्रेट हाइम के रूप में जाना जाता है। उल्का जैसी अंतरिक्ष यान क्रेगन्स से प्रभावित शून्य से गिरती है। एनरोथ के राजा रोलैंड आयरन फिस्ट शैतान जैसे जीवों पर हमला करने की कोशिश करने वाली सेना के साथ उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन उन्हें सुल्मन नामक एक गद्दार हवाई दाना द्वारा धोखा दिया जाता है। रोलैंड की सेना पर एक विशाल क्रीगन सेना द्वारा हमला किया गया और वह उसके दरबारी जादूगर तनिर और महान सर रगनार को पकड़ लेते हैं, जबकि बाकी एनरोथियन सेना हार मान लेती है। क्रीगन किंग जेनोफैक्स गुप्त रूप से बा के स्थल की स्थापना करता है, जो एक प्रलय का दिन पंथ है जो आयरन फिस्ट राजवंश को सत्ता से हटाने के लिए समर्पित है। उनके राजा के लापता होने और उनके छोटे बेटे प्रिंस निकोलाई के साथ रीजेंट विल्बर हम्फ्री के साथ राज्य पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। एनरोथ के लोगों को डर लगने लगा कि आयरन फिस्ट्स ने स्वर्ग का जनादेश शासन करने का दिव्य अधिकार खो दिया है। परिक्रमा और उसके साथ ही पवित्र जल के शहर से हैं, जिस पर क्रीगन आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया गया और अभिभूत किया गया। नंद एक शक्तिशाली युद्धपोत हस्तक्षेप करता है और उन्हें सुरक्षा के लिए टेलीपोर्ट करता है, जहां वो उन्हें तब तक प्रशिक्षित करता है जब तक कि वे राज्य के अंतर तक अपना मार्ग बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। परिक्रमा और उसके साथ ही एक परित्यक्त शिविर में सुल्मन को बेहोशी की हालत में संबोधित पत्र के साथ पाते हैं और उन्हें कासल आयरन फिस्ट में रीजेंट हम्फ्री को प्रस्तुत करते हैं। हम्फ्री उन्हें पुरस्कृत करता है और राजा रोलैंड को खोजने में उनकी मदद मांगता है। क्रेगन से लड़ने से पहले उन्हें एनरोथियन काउंसिल के सदस्यों द्वारा शासित फ्री हेवन शहर में एनरोथ के ओरेकल के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि निकोलाई पार्टी का पीछा करने के लिए आयरन फिस्ट का उपयोग करता है, लेकिन जादुई सूर्य के करीब पहुंच जाता है। निकोलाई फिर आयरन फिस्ट से उनका पीछा जारी रखने का प्रयत्न करता है। हम्फ्री के आशीर्वाद के बावजूद परिक्रमा और उसके साथियों को स्लीकर सिल्वरटोंग ओरेकल में प्रवेश करने से मना कर रहे हैं। स्लीकर का सुझाव है कि मार्ग में उलझने आएंगी, जिनसे निपटने के लिए पार्टी को पहले ही तैयारी करनी चाहिए। अचानक सिल्वरटोंग खुद को बा के महायाजक के रूप में प्रकट करता है और आयरन फिस्ट्स को कोसते हुए गायब हो जाता है। शेष प्रतिनिधि ओरेकल में नायकों को प्रवेश देते हैं, जो वास्तव में मिलियन नामक एक संवेदनशील योद्धा है, जिसे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। ग्रेट वॉर के दौरान रोलांड के भाई आर्चिबल्ड आयरन फिस्ट द्वारा क्षतिग्रस्त मिलियन नायकों को इसके स्मृति क्रिस्टल को पुनर्प्राप्त करने का सुझाव देते हैं।
परिक्रमा और उसके साथ ही कास्टल्स डाकमूर और अलामोस से 2 क्रिस्टल पुनर्प्राप्त करते हैं। कैसल क्रेग्सपायर में वे रोलांड की पत्रिका के साथ तीसरा क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। उससे उन्हें पता चला कि क्रेगन्स ने रोलांड और तानिर को सजा के रूप में कहीं दूर भेजा ताकि फिरौती या अत्याचार किया जा सके। हमिद साइल पर मुख्य स्थल में बा के उपासकों पर हमला करते हुए नायक अंतिम क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में गद्दार सिल्वरटोंग को भी हराते हैं। ओरेकल प्राचीन क्रीगन युद्ध की बैक स्टोरी की व्याख्या करता है और वर्न के टोम्ब से एक कंट्रोल क्यूब के साथ उन्हें ग्रह नियंत्रण केंद्र से एंटी क्रीगन ब्लास्टर्स को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। इससे पहले कि वे क्रीगन को हरा सके, परिक्रमा और उसके साथियों को एक जादू की आवश्यकता होगी जो उनकी सर्वनाशकारी अंतिम उपाय योजनाओं को रोकने में सक्षम हो, जिसके बारे में आर्चिबल्ड को कुछ जानकारी है। निकोलाई ने तानिर की घंटी के साथ आर्चिबल्ड को पाषाण पत्थर के चंगुल से मुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की और आर्चिबल्ड ने दूर टेलीपोर्ट करने से पहले कृतज्ञता पूर्वक उन्हें रिचुअल ऑफ द वॉर्ड सौंप दिया। अंत में परिक्रमा और उसके साथी उन्नति की और जारी पवित्र जल के अपने गृह नगर लौटते हैं और वहां से द हाइव पर हमला करते हैं, जो क्रेगन्स का सबसे बड़ा उल्कापिंड जैसा अंतरिक्ष यान था। क्रीगन क्वीन को हराकर वे द हाइव के रिएक्टर कोर को नष्ट कर देते हैं और रिचुअल ऑफ द वॉर्ड को जोड़ देते हैं, जिससे महाद्वीप पर हाइव और क्रेगन्स हार जाते हैं और रिएक्टर की विनाश की लहर से भूमि को भी बचाते हैं। उपसंहार में परिक्रमा और उसके साथियों को नाइटिंग करते हुए और निकोलाई और हम्फ्री द्वारा आयरन फिस्ट में आयोजित एक समारोह में बधाई देते हुए दिखाया गया है। विभाजित स्क्रीन दृश्य में आर्चिबल्ड दूर से एक क्रिस्टल बॉल के माध्यम से दृश्य देख रहा है और उन्हें अपने राज्य द माइट को बचाने के लिए धन्यवाद का संदेश भेजता है।